कि माँ सीता पूछ रही है कि हे प्रभु, हमारे जो प्राणनाथ हैं कैसे हैं और कैसे हैं हमारे छोटे भैया लखन, कुशल मंगल से तो हैं। तो हनुमान जी करें कि हे मैया, आपके विरह में राम प्रभु रामचंद्र जी दिन भर रोते रहते हैं और इनको भी मन नहीं लगता है और दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं महाराज। माँ जानकी बोली कि हे हनुमान, मास दिवस कहूं कहा न माना, तो मैं मार अभी काढ़ कृपाना। कि जाओ भगवान को बोल देना, रामचंद्र जी को बोल देना, मेरे प्राणनाथ को बोल देना कि 1 महीने के अंदर अगर ना आए तो मैं अपने प्राण को परित्याग कर दूंगा, त्याग दूंगा अपने प्राण को। महाराज हनुमान जी अंगूठी दिए, सारे वृतांत को सुनाए महाराज मुद्रिका देकर। अब हनुमान जी को भूख लगा और हनुमान जी सोचे कुछ उदम मचाऊं, है नहीं। और महाराज आए बगीचा, लंका का बगीचा है और महाराज बगीचा में जम्बू माली थे और महाराज जम्बू माली खराटा लेकर सो रहे हैं। हाँ, अब हनुमान जी बोले कि कुछ उदम मचाऊं, तो फल तोड़ने लगे और फल जो केला का आम का वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर सभी राक्षसों को मारने लगे महाराज, उदम मचाने लगे, पेड़ को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तब जम्बू माली दौड़ कर आया, बोला अरे कौन है तुम बंदर, कैसे घुस आए तुम लंका में, तुम जानते हो किसका है ये वन। बोला किसका भी हो हमें क्या है, हमें तो सब में राम नजर आ रहा है, इसलिए हमारे प्रभु राम का है ये। बोला ये राम का नहीं रावण का है। रावण का है। बोल रावण का है तो इसको तहस नहस कर दूंगा। और महाराज उखाड़ उखाड़ कर सारे वृक्षों को राक्षसों को मारने लगे और जम्बू माली को भी मारने लगे। कुछ राक्षस अधमारे जो थे वो रावण के पास गए और रावण फिर अक्षय कुमार को भेजे, अक्षय कुमार का मृत्यु हुआ। और फिर महाराज आए युद्धाजित अर्थात जय श्री राम, फिर आए इंद्रजीत जय श्री राम। देखिए आप लोग हल्ला मचा रहे ना, थोड़ा माइंड इधर उधर हो जा रहा है, आप लोग बैठिए ना, आप लोग सावधान होकर सुनो ना। तो महाराज फिर जम्बू माली को मारने के बाद, अक्षय कुमार को मारने के बाद फिर इंद्रजीत आए महाराज। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाए, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाए, ताहि एक क्षण मूर्छा आए, ताहि एक क्षण मूर्छा आए। महाराज युद्ध होने लगा और फिर इंद्रजीत को हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो इंद्रजीत यहीं पर मूर्छित हो गया महाराज। फिर जब होश में आया तो ब्रह्म अस्त्र तही साधा, कपि मन किन्न विचार, और जो ना ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटे ही अपार। अब महाराज इंद्रजीत क्रोध में आकर और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और हनुमान जी बोले कि अगर ये ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया हूं तो महाराज इसका महिमा अपार है, इसलिए ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इनका सम्मान करना चाहिए। और महाराज फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र के कारण हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद गए महाराज, और इनको बंदी बनाकर रावण की सभा में ले आए। और रावण की सभा में मीटिंग हुई तो महाराज राक्षसों का मीटिंग तो राक्षसों का ही जैसा होगा, है नहीं। तो राक्षसों का मीटिंग हुआ कि अरे ये रावण का दूत है, राम जी का दूत है, इसलिए दूतों को मारना नहीं चाहिए, इनके पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो बोले ठीक है। मन में विचार किया कि कपि का जो ममता होती है, कपि के ममता पूछ पर और सबई कहूं समझाई, और तेर बोरी पट बांधे पुनी, अरे पावक देहु लगा। कहें कि सुनो, बंदरों का ममता जो होता है पूंछ पर होता है और मर्दों का ममता मूंछ पर होता है नहीं है?
ऐसा कौन मर्द है महाराज जो मोछ ना बढ़ाए? ये मर्द थोड़ी ना है, मर्द तो मोछ वाले होते हैं, है नहीं? जैसे हमारे चंचल बाबा का देखिए कितने बड़े बड़े मोछ हैं, हमारे आर्गन वाले भैया, है नहीं? तो महाराज कहते हैं कि बंदरों का ममता पूछ पर होती है, और अगर पूछ को जला दिया जाएगा तो सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ जो है महाराज पूछ में ही है। पूछ, पूछ का शब्द बहुत खतरनाक होता है, और हनुमान जी भी सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ जो माँ शारदा सरस्वती मैया इनके जिह्वा में सवार हो गई, जो हमारा पूछ जला दे रहे, क्योंकि सबका सबसे ज्यादा खत्म होता है पूछ। पूछ पूछ से ही अभिमान होता है महाराज, पूछ से ही अहंकार बढ़ती है। अहंकार का परिभाषा है पूछ। हमको पूछा नहीं, हमको पूछा नहीं, हमको राम कथा हो रहा है, तो ये अभिमान हमारा हमको। और यही सोच रहे हैं हनुमान जी कि हम जाएंगे यहाँ पर, और ये कार्य हम थोड़ी ना कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, और हमको जब कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले पूछ को जलाओ, और महाराज पूछ पे तेल बूंद पुनि पान हो। और महाराज सब राक्षसों में मीटिंग हुई, और जितने जितने नगर में था महाराज, रस्सी, कपड़ा, तेल आदि आदि महाराज सब हनुमान जी को के पूछ में लपेट दिए। और हनुमान जी मस्ती के कारण अपना पूछ लंबा कर रहे हैं महाराज कि करो करो, जितना जल सके पूछ को जलाओ, और आप लोग भी अपना पूछ को जलाओ। ये नहीं कि आपको पूछा जाए कि आओ राम कथा में, नहीं, हमको पूछा नहीं राम कथा में, है? अरे आप कौन हो? ये तो राम जी का कथा हो रहा है, आप राम कथा में आओ और राम जी से पूछो, है नहीं? आपको राम जी थोड़ी ना पूछेंगे। पूछ अहंकार का शब्द होता है महाराज। और फिर महाराज हनुमान जी का पूछ आगे बढ़ता गया, पूछ में फिर अग्नि प्रवेश हुआ। अग्नि लगाने के बाद अब महाराज क्या बताएं, रहान नगर बसन धृत तेला, और बाढ़ पूछ किन्न कफी खेला। कपी भी सोचने लगा, अर्थात तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि अब कुछ खेल खेल लूं। ये रावण का मंदिर है, तो रावण का मंदिर है, और जिस मंदिर में अगर राक्षस का मंदिर हो महाराज, उसमें हनुमान जी जला देते हैं। इसलिए बोले कि हमारे प्रभु का मंदिर तो यहाँ एक ही जगह है, और सब राक्षस का मंदिर है, इसलिए सब मंदिर को मैं जलाऊंगा। लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के ललनमा, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के ललनमा, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के ललनमा, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के ललनमा, अंजन के लालनमा, अंजन के लालनमा, अंजन के लालनमा, अंजन के लालनमा, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के लालनमा, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के लालनमा। जय श्री राम। जय जय। अंजन के लालन माँ, अंजन के लालन माँ, अंजन के लालन माँ, अंजन के लालन माँ, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के लालन माँ, लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के लालन माँ। बैठे विभीषण कुटिया, उड़ी बैठे विभीषण कुटिया, सीता के पाता लगा लियो रे अंजन के लालनमा,
सीता के पता लगाइयो रे अंजन के बलनवा लंका में डंका बजाइयो रे अंजन के ललनवा उड़ी उड़ी हनुमान जी अशोक के बात गले उड़ी उड़ी हनुमान जी अशोक के बात गले राम के अंगूठिया गिरा दिया रे अंजन के ललनवा राम के अंगूठिया गिरा दिया रे अंजन के ललनवा डंका बजा दिया रे अंजन के बलनवा उड़ी उड़ी हनुमान जी अमृत बाग में गईले उड़ी उड़ी हनुमान मीठी मीठी ताली बजाते हुए गईले अमृत के बगिया उजाड़ दियो रे अंजन के ललनवा अमृत के बगिया उजाड़ दियो रे अंजन के ललनवा लंका में डंका बजा दियो रे अंजन के ललनवा। तो महाराज तो यहाँ पर लंका जलाकर और महाराज सभी मंदिर को जलाएं और एक मंदिर छोड़ दिए महाराज श्री विभीषण जी का मंदिर छोड़ दिए बाकी सभी लंका में सभी मंदिरों को जलाकर और फिर हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी के पास आए और प्रणाम करके महाराज फिर श्री राम जी का चूड़ा मणि अर्थात